हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित, और हमारा आज है अध्याय 2 पूर्ण संख्या है। तो इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक एक से। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है यहाँ पे, आपको सबसे पहले इन प्रश्नों को भर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है, देखो, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरों को आपको भरना है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको पहला यहाँ पे प्रश्न बनना है, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। परिभाषित मतलब इनफाइनाइट मान किसका आएगा, देखो 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में -0 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 का 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 में 0 का भाग देते हैं, देखो किसी भी नंबर में अगर 0 का भाग देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो आपका यही उत्तर है डी। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2/0। ठीक है, और डी वाले को आप क्या है इस तरीके से भर देना, भर दोगे। ठीक है, ये भर दिया। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो 999 की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल बताओ। तो देखो 999 का पूर्ववर्ती कौन सा होता है आपको पता होगा। देखिए बच्चों, 999 का जो पूर्ववर्ती होता है, ठीक है, क्या है 999 का पूर्ववर्ती होगा क्या 998। ठीक है, और 999 का परिवर्ती क्या होगा यहाँ पे 1000 होगा। ठीक है, तो 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 998 और 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, नहीं तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 998000। तो 998000 आपका बी वाला उत्तर हो जाएगा। तो बी वाला हम लोग यहाँ पे उत्तर लिख देंगे कितना 998 और 000। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर कर लेंगे, यानी कि हमारा बी यहाँ पे उत्तर था बेटा। तो बी वाले को हमने यहाँ पे गोल कर दिया, इस तरीके से भर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है सत्य नहीं है। तो देखो संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या 13 और 12 और 14 के बीच में स्थित है। बिल्कुल सत्य बात है, ये तो है कि नहीं। 13 जो है वो 12 और 14 के बीच में है कि नहीं। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, बिल्कुल सही है, 599 के 600 परवर्ती। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये सब बातें इसमें क्या है सत्य है कि नहीं। तो आपको कौन सा है, देखो सत्य नहीं है, सत्य आपको ऐसा बताना है जो असत्य नहीं हो। संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये है आपका उत्तर। 1 का पूर्ववर्ती होता है कि नहीं 0 होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। संख्या, ठीक है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं। तो आप घेरा किसको भर दोगे बेटा, ए वाले घेरे को भर दोगे। ठीक है, हो गया। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 1 लाख का पूर्ववर्ती बताओ। 1 लाख का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 लाख में से 1 कम करो तो कितना आ जाएगा 99,999। यानी इसका भी बी आंसर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 99,900। ठीक है, 999 ये आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, और आपको बी वाले को भर देना है, बी वाले को भर देना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन आता है। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे छोटी, प्रश्न क्या है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0, उसका गुणनफल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे उत्तर भी आपका बी है। ठीक है, तो आप कर लेना यहाँ पे बी, और यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 0, और बी वाले को क्या कर देना गोल कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सभी प्रश्न हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों को है क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए कि संख्या 1 2 3 4 की गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 और आगे डेड को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संख्या 1932 का पूर्ववर्ती बताना है।
तो क्या है 1932 का पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे? 1932 लिखेंगे, 1932 लिख देना बच्चों, उसमें से एक घटा देना है। पूर्ववर्ती के लिए हमेशा क्या करना, आपको एक माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, 1931 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, ये जो संख्या दी है उसका परवर्ती ज्ञात करना है। परवर्ती के लिए एक प्लस करना है, पूर्ववर्ती के लिए एक माइनस करते हैं, परवर्ती के लिए एक प्लस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 101109 का परवर्ती निकालें। कैसे निकालेंगे, 1011 और कितना यहाँ पे 09, उसमें 1 आपको क्या करना है, प्लस करना है। 1 प्लस करो, 9 और 1 कितना हो गया बेटा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कैरी का, और यहाँ पे 1 का 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। हो गया परवर्ती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो आपको पता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, आप लिखोगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, 1। अब 1 से तो कोई छोटा नंबर मिलेगा नहीं, तो हम बोलेंगे ठीक है 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो आपको याद रखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपका उत्तर हो जाएगा 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, देखो बच्चों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती नहीं, यानी उसका एंड नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, अनंत बोलते हैं, अनंत। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 998 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो 998 के बाद कौन कौन सी आएंगी, एक तो 999 आएगी, ठीक है, उसके बाद 1000 आएगी, उसके बाद आएगा 1001। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कर लोगे 11वें क्वेश्चन तक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पे 2 + 5 कितना, ये 2 + 5 का मान ज्ञात करना है आपको संख्या रेखा का प्रयोग करके। तो देखो कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, 2 पे पहुंचना है। सबसे पहले 2 पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है, ये 2 पहुंच गए, और +5 प्लस है, इसका मतलब आपको आगे की ओर छलांग लगानी है। तो कितनी छलांग लगाएंगे, 5 जोड़ना है, तो 5 छलांग लगाएंगे। देखो 1 छलांग लगा दी, 2 छलांग लगा दी, 3 लगा दी, 4 लगा दी, और 5 लगा दी। तो आपका उत्तर कितना आ गया, आपका उत्तर आ गया 7। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, 2 + 5 = कितना आ गया, 7। वैसे तो आप जोड़ ही लेते हो संख्या रेखा से, इस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो 7 - 4 संख्या रेखा पर दर्शा के 7 पे पहुंचो पहले आप। 7 कहाँ है इसमें, ये रहा, है कि नहीं। अब आपको -4 करना है। देखो बेटा जब प्लस होता है तो आगे की ओर जंप लगाते हैं, ठीक है, और माइनस होता है तो पीछे की ओर जंप लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमको पीछे की ओर कितनी जंप लगानी है, 4 जंप लगानी है। तो लगाते हैं 7 पे से 4 जंप, 1 2 3 4 लगा दी जंप 4, और उत्तर आ गया हमारा 3। आ गया कि नहीं। तो ये हो गया आपका 7 - 4 = कितना हो गया, 3, संख्या रेखा का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, देखो 6 × 3 को आपको संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, आपको 6 पे पहुंचना है। ये लो हम पहुंच गए यहाँ पे 6 पे।
ठीक है, और आपको 3 छलांग 3 बार लगानी है, 3 3 की। तो देखो 1 2 3, एक बार लगा दिया आपने, ठीक है, 6 6 की लगानी है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो 18 पे बच्चों पहुंच जाओगे आप इस तरीके से। ठीक है, 18 पे आप लोग इस तरीके से पहुंच जाओगे, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 × 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, कर लोगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। आपको 35 और 50 के बीच में पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होंगी। ठीक है, कितनी, तो अब पहले हम 35 के बाद लिखते हैं। 35 के बाद कौन आएगा, 36 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 37 आएगा, उसके बाद 38 39 40 41 42 43, ठीक है, 44 आएगा कि नहीं, उसके बाद 45 46 47 48 और 49, कितने आ गए। अब गिन लो इन संख्याओं कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितनी संख्या आ गई, तो आप बोलोगे 35 और 50 के बीच 14 पूर्ण संख्याएं। आ गया। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।